मैं नवनीत श्रीवास्तव आज आपको संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय, पांचवा प्रत्यय तुम प्रत्यय का अध्ययन करवाऊंगा। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग जब वाक्य में एक कर्ता और दो क्रियाएं हों, कर्ता केवल एक, क्रियाएं दो, और दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया के प्रयोजन को बताती है। दूसरी क्रिया का प्रयोजन क्या है, तो वाक्य में वहां तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और तुमन प्रत्यय का केवल तुम शेष बचता है। जब वाक्य में एक कर्ता के साथ दो क्रियाएं आती हैं और दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया दूसरी क्रिया के प्रयोजन को बताती है, तो वहां वाक्य में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का केवल तुम शेष बचता है। यहां हमने लिखा है, देखें आप लोग, जब वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और उसका कर्ता एक ही होता है तथा उनमें एक क्रिया कार्य करने का प्रयोजन बताती है, दो क्रियाओं में से एक क्रिया कार्य करने का प्रयोजन बताती है, तब वहां तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। जैसे मैं खाना चाहता हूं, इसमें कर्ता हो गया एक मैं, खाना एक क्रिया, चाहना दूसरी क्रिया, दोनों क्रियाएं हैं। दो क्रियाएं और दोनों क्रियाओं का कर्ता केवल एक ही है। अब एक क्रिया दूसरी क्रिया के प्रयोजन को बताती है। इसका प्रयोजन क्या उद्देश्य था इस क्रिया को आने का, तो यहां पर हम संस्कृत में भी लिखेंगे अहम खादितुम। ये तुमुन प्रत्यय का केवल तुम बचता है, इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हो चुका है। अहम खादितुम इच्छामि, हमारी खाने की इच्छा है या मैं खाना चाहता हूं, तो यहां पर एक क्रिया का प्रयोजन है खाना, दूसरी बता रहा है चाहना, तो यहां क्रिया का प्रयोजन हो जाता है। कर्ता केवल अहम, तुमुन प्रत्यय का केवल तुम शेष बचता है। तुमुन प्रत्यय के प्रयोग से बने कुछ धातु रूप इस प्रकार हैं। हम एक तालिका यहां देते हैं। धातु, अर्थ, प्रत्यय, प्रत्यांत शब्द, अर्थ। धातु इसमें है भू। भू का अर्थ होता है होना, इसमें तुमुन प्रत्यय लगाएंगे और इसका शेष बचेगा तुम। यहां ब्रैकेट में चाहो तो तुम लिख दो यहां पर। प्रत्यांत शब्द होगा इसका भवितुम। भवितुम अर्थ हो जाएगा होने के लिए। अगली धातु है दृश्य। दृश्य मीन्स होता है, अर्थ होता है इसका देखना, और इसमें प्रत्यय वही है तुमुन, और प्रत्यांत शब्द हो जाएगा, इसमें तुम लग जाएगा, तो दृष्टुम। दृष्टुम देखने के लिए प्रयोजन इसका है, अर्थ। अगली धातु है पा। पा का अर्थ होता है पीना। प्रत्यय तुमुन का इसमें प्रयोग किया गया है। प्रत्यांत शब्द हो जाएगा पातुम, और अर्थ हो जाएगा इसका पीने के लिए। अगली क्रिया है खाद। खाद का अर्थ होता है खाना, और जब इसमें हम तुमन प्रत्यय लगाएंगे तो तुम लग जाएगा खादितुम, और अर्थ हो जाएगा खाने के लिए। अगली क्रिया है इसमें गम। गम का अर्थ होता है जाना, और इसमें जब हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो इसका गंतुम, और अर्थ हो जाएगा जाने के लिए। अगली धातु है आगम। आगम का अर्थ होता है आना। जब हम इसका तुमुन में इसमें का प्रयोग करेंगे, यानी कि तुम शेष रह जाएगा, तो इसका हो जाएगा आग तुम।
आगतुम यानी आना, और इसका प्रयोजन हो जाएगा आने के लिए। अगली धातु है स्था। स्था मीन्स होता है बैठना। स्था का अर्थ होता है बैठना। और जब हम इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और इसका केवल तुम आ जाएगा तो इसका हो जाएगा स्थातुम। स्थातुम, और इसका प्रयोजन या अर्थ हो जाएगा बैठने के लिए। अगली धातु है पठ। विद्यार्थियों, पठ धातु को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, और पढ़ने, पठ में प्रत्यय हमारा तुमुन लगना है, और जैसे ही तुमुन लगाएंगे तो तुम लग जाएगा, तो पठितुम। पठितुम का अर्थ, इसमें प्रयोजन जो हुआ है पढ़ने के लिए। हंस, अगली है हंस। हंस मीन्स होता है हंसना, और तुमुन लग जाएगा इसमें, तुमुन का शेष तुम रह जाएगा, तो हंसी तुम, और प्रयोजन इसका है हंसने के लिए। ज्ञा, इसके दो उच्चारण होते हैं। शुद्ध हिंदी में इसको ज्या बोला जाता है, लेकिन अपभ्रंश बस इसको हम लोग ज्ञा बोलते हैं, जिससे कि ज्ञान का प्रतीक होता है। बच्चों को शुरू की कक्षाओं में बताया जाता है ज्ञा ज्ञानी का, जबकि इसका सही उच्चारण होता है ज्या। ज्या अंग्रेजी में यदि हम देखें तो ये संयुक्त व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होता है, और अंग्रेजी के अक्षरों से GYA, GYA, ज्या, या अपभ्रंश बस हमको उसको ज्ञा बोलते हैं। तो ज्या का मतलब होता है जानना। ज्ञा का मतलब भी तो जानना ही होता है, ज्ञान का मतलब जानना होता है। तो यहां पर हम इसका उच्चारण ज्या करें, इसका मतलब होता है जाना, और इसमें हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो ज्ञातुम क्या हो जाएगा, ज्ञातुम, और यहां हो जाएगा जानने के लिए। इस तुमुन प्रत्यय को एक बार अच्छे से और देख लो। ये पांचवा प्रत्यय है तुमुन। इसका तुम शेष रहता है जब वाक्य में दो क्रियाएं और उनका केवल एक ही कर्ता होता है, तो वहां तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यहां पर दोनों क्रियाओं के में से किसी एक क्रिया के प्रयोजन को बताया जाता है, तब वहां तुमुन प्रत्यय आ जाता है। जैसे मैं खाना चाहता हूं, अहम खादितुम इच्छामि। यहां पर धातु, अर्थ, प्रत्यय, प्रत्यांत शब्द और अर्थ को हमने एक तालिका के द्वारा प्रदर्शित किया है, और विद्यार्थियों से हम आशा करते हैं कि इसका अध्ययन करेंगे और आगामी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। अगला छठवां प्रत्यय हम अगले वीडियो में आपको देंगे, तब्यत। इसका तब्य रह जाता है, और इसको हम अगले वीडियो में आपको अवश्य बताएंगे। हम अतिशीघ्र अगला वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।